तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सिविल सर्विसेज का रिज़ल्ट है, आईएएस का जो रिज़ल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसमें जो टॉपर हैं, टॉपर का ऑप्शनल क्या है, कॉलेज उनका कौन-सा था, क्या एनालिसिस उसकी हम लोग यहाँ पर करेंगे, उसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। टॉप 3 में फिर से गर्ल्स आई हैं, तो ये इसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोग को देखनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 23 मई को इस रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया गया है। इसमें प्री में अगर आप देखेंगे मेनली 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है और फाइनली क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू होता है। तो प्री में जो टोटल बच्चे अप्लाई किए थे उसमें कितने थे, 11,35,697 बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें आधी जनता केवल बैठती है, मतलब 5,73,000 बच्चे इसमें अपीयर हुए थे प्री में, जिसमें से 13,000 बच्चे क्वालिफाई हुए किसके लिए, मेंस के लिए। ठीक है, फिर मेंस जब क्वालिफाई हुए तो मेंस में जो बच्चे बैठे उसका सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें 22,529 मतलब 2,529 बच्चे क्वालिफाई किए गए थे किसके लिए, पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए। अब फाइनल रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट में जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो 933 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 613 मेन है और 320 क्या है, वुमेन है। ठीक है, अब इसमें कई सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे आईएएस हो जाएगा, आईपीएस हो जाएगा, आईआरएस हो जाएगा, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। टॉप किसने किया है, तो जो टॉप किया है वो है इशिता किशोर। ठीक है, ये एक गर्ल है, इन्होंने टॉप किया है। तो फर्स्ट पे ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही रैंक आप देखेंगे तो गर्ल को ही मिली है। ठीक है, अब इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो था पॉलिटिकल साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, जो पीएसआईआर जिसको कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, एसआरसीसी से, मतलब श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो सेकंड आई है वो है गरिमा लोहिया। इनका जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स स्ट्रीम से है। कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, तो किरोड़ी मल कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं। ठीक है, और इनका जो ऑप्शनल था वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। इसके बाद जो थर्ड आई हैं, थर्ड है उमा हराथी एन। ठीक है, इनका बीटेक है, इन्होंने बीटेक किया है कहाँ से, सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक किया, आईआईटी हैदराबाद से। ठीक है, इनकी रैंक आई है थर्ड। और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, क्योंकि ज़्यादातर बीटेक वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट या तो ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे ही सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था। इसके बाद जो फोर्थ है वो स्मृति मिश्रा है, ये फिर से आप अगर देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही है, ग्रेजुएशन बीएससी में है, विरांडा हाउस से हैं। ठीक है, और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो क्या था, जूलॉजी था। इसके बाद आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। 25 जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उसमें 14 वुमेन हैं। अब देखिए जो टॉपर्स हैं उसमें ज़्यादातर आपको वुमेन मिलेंगी और केवल 11 मेन हैं। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो 25 सक्सेसफुल लोगों की रही है उसमें आपको कई सारे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में दिखेंगे, ह्यूमैनिटीज़ दिखेगा, साइंस दिखेंगे, कॉमर्स, मेडिकल साइंसेज, हर तरीके के आपको बच्चे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आईआईटी से भी हैं, एनआईटी से भी हैं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भी हैं, मेडिकल कॉलेज से भी यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो ऐसे-ऐसे बहुत जो बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए हैं। इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है 25 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का, उनमें कई सारे एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं, कॉमर्स अकाउंटेंसी वाले हैं, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लॉ, मैथमेटिक्स, तो ये सब इन लोग के मेंस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिजल्ट आज डिक्लेयर किया गया है। तो इन बच्चों के घर में तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई होंगी। तो सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग के घर में भी वो खुशियाँ आ सकती हैं। गुड लक।